हरे कृष्णा माता जी और प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है लेवल 2 की कक्षा में। आज हम लोग 12वें अध्याय में जो भगवान बोल रहे हैं, मेरे को कौन कौन से लोग प्रिय है वो मैं बताऊंगा। ठीक है ना? क्या अब आप डिसाइड कर लो, आप भगवान, आप में वो क्वालिटीज है क्या जो भगवान को प्रिय लगते हैं? ठीक है ना? अंजू गुप्ता माता जी, हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे राम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। चलो 12वां अध्याय जल्दी से निकाल लो। मैं भी मेरा स्लाइड निकाल लेता हूँ, पीपीटी। कहाँ तक आए थे 12वें अध्याय में? थोड़ा सा हम लोग अच्छा, नहीं तो एक काम करूंगा, शेयर कर दूंगा स्क्रीन। जब हम लोगों को जल्दी ही करना है तो हम लोग डिस्कशन, ठीक है, जल्दी से हम लोग, मैं स्क्रीन ही शेयर कर देता हूँ, इट विल बी बेटर। तो हम लोग 13वां क्या, श्लोक होगा प्रभु जी। कौन है? हाँ, हरे कृष्णा, क्या बोल रहे हैं? 13वां श्लोक होगा प्रभु जी। हाँ 13वां, हाँ मालूम माता जी, थोड़ा सा जल्दी से रिविजन कर लेते हो। 13वां से जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे। तो भगवान कल हम लोग क्या देखे? हाँ, 8वें श्लोका से लेके 12वें श्लोका में भक्ति कूट कूट कर बताए। भगवान क्या बोले? स्मरणात्मिका भक्ति, हाँ, मननात्मिका भक्ति के बारे में हम समझे। फिर बाद में भगवान क्या बोल रहे थे? अनन्य भक्ति। बेटा तू पूरी तरह से मेरे साथ जुड़ जा। हाँ, फिर मन को बुद्धि को कहाँ लगा? मेरे पास में इन्वेस्टमेंट करना है तो मेरे पे इन्वेस्टमेंट कर, और कहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट ना को कर। हाँ, तो यही भगवान का मेन मूल, ये एक आना, ये तो हमारे पे पास में 24 आवर्स हम भगवान का नाम नहीं ले सकते। प्रभु क्या करूं? तो भगवान क्या करते गए? धीरे धीरे से धीरे धीरे से, ठीक है, मैं एक सीढ़ी बता रहा हूँ, वो नहीं कर सकता ना, उसको बोले भगवान साधना कर। हाँ, साधना कर, एकादशी का व्रत का पालन कर, माला सुबह में जल्दी उठ, स्नान कर, ऐसा कुछ साधना कर। हाँ, अतम चित्ता समाधातुम, वो बोले हैं कि भाई, हाँ, अविचल भाव से अगर तू नहीं नहीं रखा तो भक्ति योग के विधि विधानों का पालन कर। नहीं, विधि विधानों का भी मेरे से व्रत करना, ये माला करना नहीं होता, तो मेरे लिए क्या कर, थोड़ा क्या कर, मेरे लिए थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर, तेरा पैसा जो भी है, हाँ, मेरे लिए क्या कर, थोड़ा काम कर। क्या बोल रहे हैं? अभ्यास अगर तू विधि विधानों से भी नहीं करा तो थोड़ा सा पैसा क्या कर, मेरे मंदिर अगर बन रहा है, न तो मेरा प्रचार चल रहा है, मेरे जो भक्त है उनके थ्रू आप तेरा पैसों को क्या कर, इसमें इन्वेस्टमेंट कर। वैसा तो भी तू मेरे साथ में कनेक्ट हो जा, मेरे लिए कुछ कर्म कर।
हाँ, को होस्ट बन के, एडमिन बन के, चाहे कुछ भी हो, मेरे लिए कर्म करना है। यानी थोड़ा सा अगर वो टफ विधि विधान नहीं पालन कर रहे, तो जो कर्म कर सकता है, झाड़ू मार सकता है मंदिर में आके, थोड़ी देर के लिए आ जा। है जो तेरी इच्छा है, मेरी तो इच्छा है 24 आवर्स तू रहना, लेकिन तेरी इच्छा क्या है, उतना समय नहीं है, जितना समय है कर ले। भगवान दयाल है, कितना बता रहे हैं देखो। फिर भगवान बोले बेटा ये भी नहीं कर सकता, तो तू क्या कर ले, ठीक है, तेरी वो क्या बोल रहे हैं, निष्काम कर्म कर। यानी वो जो हम लोगों को सिखाया गया, ठीक है मैं ये नहीं कर सकता हूं, तो कर्म के माध्यम से जुड़, कर्म के माध्यम से आगे जाके जो फल आएगा, वो फल को छोड़ दे। तो इसको कनेक्शन धीरे धीरे से ऐसा दिया गया। अल्टीमेटली भगवान क्या बोले, ये सब भी अगर तू यानी हॉस्पिटल बना, अनाथ आश्रम बना, वृद्धाश्रम बना, तो जब तू दान देना सीखेगा, दान दे रहा है, पैसा का रिटर्न नहीं एक्सपेक्ट कर रहा है, देन धीरे धीरे से तेरे मन में ये विचार आएगा, जब मैं इसको दान दिया, उसको दान दिया, उसको दान दिया, तो मैं भगवान को क्यों दान नहीं दूंगा। एक दिन तू मेरे को भी दान देगा, यानी एक दिन तू मेरे लिए भी सेवा करेगा, एक दिन तू मेरे लिए भी कर्म करेगा, वो माध्यम से भी तू मेरे से जुड़ जा। तो भगवान किसी भी हालत में क्या कर रहे थे कल, जोड़ रहे थे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, बुद्धि के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से, ये भी हम लोग देखे, एक स्क्रीन देखे, ये स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग। तो अब हम लोग, ये सब हो गया, ये स्लाइड्स पूरे हो गए, बहुत पीछे चले गए हम। ये पूरा भगवान में रुचि कैसा बढ़ सकती है, वह सब देखे। फाइनली हम अब देखेंगे जो जो 35 क्वालिटीज क्या है, जो भगवान हमको बता रहे हैं, 31 या 35 जो भी है। हाँ, तो भगवान श्लोका पे नहीं जाएंगे, सिंपल मेरे स्क्रीन पे जो स्लाइड दिख रहा है, पढ़िए माता जी, कौन पढ़ना चाह रहे हैं। अंजू माता जी। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, सब लोग हैंड जो रेस करो। किसी जो किसी से द्वेष नहीं करता, लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में समभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। हरे अत्यंत प्रिय कृष्ण। है। भगवान देखो कितने दयाल है, भगवान ये भी बोल रहे, मैं तुमसे प्रेम कैसा करता हूँ मालूम, जैसा हम लोग कभी कभी आई लव यू जो रहता है, कॉलेज के बच्चे क्या करते हैं, फूल दे के उसको ये समझाते हैं, देखो मैं तुमसे प्रेम कर रहा हूँ, तो उसको मूवीज दिखाते हैं, कुछ ना कुछ होटल लेके जाते हैं, ये खिलाते वो खिलाते, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं मेरे को भी तू आई लव यू बोल, मेरे को भी तू, मैं भी तेरे से प्रेम करता हूँ, कब करता हूँ मालूम, तू ऐसा बन जा, कैसा बन जा, जो किसी से भी द्वेष नहीं करना हमको, किससे भी द्वेष नहीं करना। हाँ, ये द्वेष ये पूरे जितने भी क्वालिटीज अब यहाँ पे भगवान बताएंगे ना माता जी प्रभु जी, हम पढ़ेंगे जस्ट, क्योंकि एक एक क्वालिटी को तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, हमको समझ में भी आ जाएगा। तात्पर्य है, अगर बड़े हैं क्या मैं देखता हूँ, अगर छोटे हैं तो भी पढ़ लेंगे, समय समय देख लेंगे। आप भक्ति भिक्षा जब क्लास चलती है, इसके तात्पर्यों को पढ़ लो। तो ये पूरे जितने भी अब तक कितने अध्याय हुए, 11 अध्याय, 11 अध्याय में अलग अलग जगहों पे ये क्वालिटीज के बारे में भगवान बोले। जैसे कि वो बोले हैं, क्या बोल के, अपने आप को स्वामी करता हम इति मन्यते, श्लोका में क्या बताए, वो ऐसा समझता है ये सब कुछ मैं कर रहा हूं, लेकिन ये सब कुछ प्रकृति के 3 गुना करा रहे हैं। फिर क्या बोले, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुख दुखदा, पे बेटा सुख और दुख में समभाव में रहो। हर चीज भगवान श्लोका में बोल दिए। सहन करने की शक्ति हम लोगों को बोल रहे हैं, वो ऑलरेडी भगवान बता दिए, सर्दी और गर्मी कुछ भी हो, मान अपमान, लाभी लाभ हानि, सबको क्या करो, समान भाव में रहो। और कभी अपमान हो गया, सहन करो ना, अपने आप को सहिष्णुता पे एक अच्छा सा श्लोक है शास्त्रों में, ऋणादपि सुनी चेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। वो बोले हैं भाई, अपने आप को जो नीच व्यक्ति गिरावा मानो ना, वाई यू आर गिविंग इंपॉर्टेंस अंजू माता जी, तुम अपने आप को ये क्यों समझ रहे हो, मैं बहुत बड़ी ग्रेट हूं घर में, जैसे ही आपका कुछ अपमान हो गया, अब आप माला चले गई, हाँ मैं बदला लूंगी। देन फाइनली, इसलिए अपने आप को पहले से आप ये मत समझो कि भाई मैं, मेरे पास में भेजा नहीं था इसलिए मेरे को यहाँ पे भेज दिए, ये प्रभु जी बोलते हैं डायलॉग, तो मैं सचमुच में यहाँ से निकलना कैसा है। तो ये सहिष्णुता आना, सहन करना आना, भगवत गीता सुन रहे हैं लेकिन हृदय परिवर्तन नहीं हो रहा, तो ये वेस्ट है। सहन हर चीज का, कभी पति कुछ बोल देता है, रास्ते में कुछ बोल देता है, सहन करो ना, क्यों लड़े, कित्तों से लड़ेंगे, आज पड़ोसी से जीवन भर लड़ना, लड़ते 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 ही बिता रहे हैं। चलो पढ़िए इसका तात्पर्य, किसको पढ़ना है, पहला पहला पढ़िए। ललिता माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा प्रभुपाद की जय। शुद्ध भक्ति पर पुनः आकर भगवान इन दोनों श्लोकों में शुद्ध भक्त के दिव्य गुणों का वर्णन कर रहे हैं। शुद्ध भक्त किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता और न ही वह किसी के प्रति ईर्ष्यालु होता है, न वह अपने शत्रु का शत्रु बनता है। वह तो सोचता है यह व्यक्ति मेरे विगत दुष्कर्मों के कारण मेरा शत्रु बना हुआ, अतः विरोध करने की अपेक्षा कष्ट सहना अच्छा है। श्रीमद् भागवत में 10.14.8 में कहा गया है, तते अनुकंपाम समीक्षण मानो भुंजान एवं कृतम विपाकम। जब भी कोई भक्त सॉरी मुसीबत में पड़ता है तो वह सोचता है कि वह भगवान की मेरे ऊपर कृपा ही है, मुझे अपने विगत दुष्कर्मों के अनुसार इससे कहीं अधिक कष्ट भोगना चाहिए था। यह तो भगवत कृपा है कि मुझे मिलने वाला पूरा दंड नहीं मिल रहा, भगवत कृपा से थोड़ा ही दंड मिल रहा है। बस माता जी रुक जाइए। तो हमको क्या सोचना चाहिए, एक शुद्ध भक्त हमेशा क्या करता है, अविचलित भाव से। वो उसको कभी भी, ये जो श्लोकाएं हैं, इतना ब्यूटीफुल श्लोकाएं अब आने वाले हैं, वो गुना क्या है भक्तों में, जो जब भगवान है, भगवान में श्रद्धा जागती है, भगवान से प्रेम करने लगते हैं, धीरे धीरे से ये गुण, ये पूरे गुण रहना जरूरी नहीं है। सब समझो, ललिता माता जी है, ललिता माता जी, ये जितने भी गुण हैं, क्या ये जब पूरे गुण आते हैं तो ही शुद्ध भक्त है क्या? नहीं, किसी किसी में ये गुणों से ज्यादा भी गुण आ सकते हैं। भगवान, ये ट्रेलर है भगवत गीता का, ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो भाई साहब, थोड़े में ये चंद गुण ही रहते हैं, दूसरे गुण नहीं रहते हैं। तो लेकिन जो चंद गुण है वो भरपूर मात्रा में है, जिससे वो भक्ति में अच्छा टिके हुए रहते हैं। ठीक है ना? तो है ना, हमको ये समझना चाहिए कि डेफिनेटली हाँ, ये भक्ति में है, भगवान को प्रिय है। ठीक है ना? हाँ, इतना ही है कि ये सदैव हमेशा हमको जो जहाँ मिला उसमें कुछ, जो नहीं मिला उसमें कुछ, कभी कभी तकलीफ आती है तो हमको ये समझना है, भाई कोई आके हमको गाल पे चाटा मार के चला गया, तो हमको ये समझना है कि ठीक है, अधर्म है, अधर्म को आप विपरीत लड़ेंगे करेंगे, वो एक वो बिल्कुल लड़ना चाहिए, नहीं बोल के नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपकी भक्ति छोड़ना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, कोई आया आपको चाटा मार के गया तो आप काफी लोग क्या करते हैं, कुछ आपसे गलत गलत हो गया, तो आप क्या करते हैं, रोते हैं, कमरे मेरा इंसल्ट हो गया, मेरे जीवन में इतने लोगों के सामने ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। अरे भैया, आप आप भगवान भगवान को दोष देते हैं इमीडिएटली, कुछ गलत हो गया आपके जीवन में, भगवान को दोष देते हैं, भगवान पत्थर का है, ये गलत है, ऐसा मत करो, वो बोल रहे हैं ऐसा मत करो। देखो, वो एक्चुअली तुम्हारे को चाकू चुबाने वाला था, क्या करा, थप्पड़ मार के चला गया, भगवान की कृपा थी। हाँ, भगवान की कृपा है, बल्कि वो थप्पड़ मारने आया था गुस्से से, लेकिन भगवान की कृपा थी, आपको देख के क्या करा, गाली दे के चला गया। भगवान की कृपा थी, गाली भी नहीं दिया, सिर्फ डांट के चला गया। तो यानी हर हालत में एक भक्त क्या करता है, वो ये मेरे कर्मों से मेरे को जो है सो दंड मिल रहा है, और भगवान की कृपा से ये मेरे को दंड सहने की शक्ति मिल रही। तो ये क्वालिटीज आना चाहिए, आना चाहिए। हाँ, भगवत गीता पढ़ लिए, वो ना मैं 5-5 बार पढ़ ली प्रभु जी, 6-6 बार, 7-7 बार भगवत गीता पढ़ ली, सहिष्णुता ही नहीं है, टॉलरेट नहीं कर रहे, टॉलरेट किसी को भी नहीं कर रहे हैं, गलत बात है, झेलो, झेलो। कितने लोगों को डाइवोर्स दे हुए। हाँ, हाँ, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, झेलना सीखना चाहिए। और क्या बोल रहे हैं, मन को भी साथ साथ ये सब भी झेलना है। फिर मन को क्या बोल रहे हैं, मन के साथ मुझ में मन, निश्चय के साथ मुझ में मन लगाओ, ये सब झेल रहे, लेकिन भगवान में मन नहीं है तो क्या भगवत धाम जाएंगे? नहीं। तो इसलिए भगवान बोले मुझ में मन लगाओ, बुद्धि को स्थिर करो। वो बार बार उन पे लेके आते हैं, उनका फोकस पूरा क्या करते हैं, मेरा भक्त मेरे से हद दूर नहीं जाना। जैसा वो पति बोलता है मेरे साथ ही बात करना, किसी और के साथ में मैसेज मत भेज, किसी और को देख मत, ऐसे बोलते हैं ना शादी के नए नए में, नहीं तो जनरली भी बोलते हैं। जो ज्यादा शक करते हैं वो लोग बोलते हैं, वैसे कन्हैया भी बोल रहा है हमको, तो भाई ये सब तू कर रहा है ना, मेरे पहले मेरे साथ सब चीज क्या कर, चित्त को भी लगाना है, मेरे पे लगा। ठीक है ना? यस्मान नो द्विजा लोके लोकान नो द्विजते। ये हाँ, वो बोल रहे हैं जिस जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता, जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, जो सुख और दुख में, भय और चिंता में समभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है बेटा। हाँ, पढ़िए इसका तात्पर्य जल्दी से। चरण सिंह प्रभु जी।
हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। इस श्लोक में भक्त के कुछ अन्य गुणों का वर्णन हुआ है। ऐसे भक्त द्वारा कोई व्यक्ति कष्ट, चिंता, भय या असंतोष को प्राप्त नहीं होता। क्योंकि भक्त सबों पर दयालु होता है, अतएव वह ऐसा कार्य नहीं करता जिससे किसी को चिंता हो। साथ ही यदि अन्य लोग भक्त को चिंता में डालना चाहते हैं तो वह विचलित नहीं होता। वह यह भगवत कृपा ही है कि वह किसी बाह्य उपद्रव से अक्षुब्ध नहीं होता। वास्तव में सदैव कृष्ण भावनामृत में लीन रहने तथा भक्ति में रत रहने के कारण ही ऐसे भौतिक उपद्रव भक्त को विचलित नहीं कर पाते। सामान्य रूप से विषयी व्यक्ति अपने शरीर तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी वस्तु को पाकर अत्यंत प्रसन्न होता है, लेकिन जब वह देखता है कि अन्यों के पास इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसी वस्तु है जो उसके पास नहीं है, तो वह दुख तथा ईर्ष्या से पूर्ण हो जाता है। जब वह अपने शत्रु से बदले की शंका करता है तो वह भयभीत रहता है, और जब वह कुछ भी करने में सफल नहीं होता तो निराश हो जाता है। ऐसे भक्त जो इन समस्त उपद्रवों से परे होता है, कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है। ये प्रिय भगवान बोल दिए, कोई भी चीज रहने दो, किसी से भी देखो, इस शत्रु से भी शत्रु हो ता मत रखो। हाँ, एनवियसनेस बोलते हैं ना, वो मेरा शत्रु है। हाँ, देन वो हमको वो शत्रुता निभाने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ता है। इससे तो अच्छा शत्रुता छोड़ दो। अभी भी अगर आपको आपके बहनों से, आपके भाइयों से कुछ प्रॉपर्टी के झगड़े चल रहे हैं, शत्रुता निभा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा ज्यादा मिल गया तो क्या होता, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, क्या अल्टीमेटली अगर आप अपन इतना सोचते हैं हमारे बच्चों के बारे में, इतना ममता में है, मेरी बच्चों को ये रखूंगा वो रखूंगा, किसको मालूम वो रखेंगे, रख लेंगे या नहीं रख लेंगे, क्या आप देखने आते हैं? क्यों इतना? तो इसलिए ही शत्रुता हुए मत, हमको भगवान से मन लगाओ। हाँ, ये समय बहुत कम है माता जी, प्रभु जी, यही जन्म में हमको निकलना है। ठीक है। अब 13वां श्लोका क्या बोलता है? अनापेक्षा सुतिर दक्षा दाशिनो गताव्यतः सर्वारंभा परित्यागी यो मद भक्ता समय प्रिय। वो बोल रहे हैं, ऐसा मेरा ऐसा भक्त, हाँ, जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं रहता, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है, किसी फल से के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता। भैया इतना कठोर मेहनत कर रहा हूँ प्रभु, खून पसीना एक से बट सुबह में 6 बजे जा रहा हूँ, देखो प्रभु, जॉब करने हैं ना, दुकान खोलने हैं, रात के 11 बजे आ रहा हूँ। अरे भैया, जो सच में भक्त रहता है, टेंशन नहीं लेता। बस भगवान है ना, ओके, जितना बस मेरे को 6 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे काम करे, बस है, बाकी का समय परिवार वालों को भी देना। बाकी का समय देखो, हम परिवार के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन परिवार वालों को टाइम नहीं देते हैं। बच्चों को भी टाइम देना चाहिए, वो अपने दिल की बात हमको हमको नहीं बोलेंगे तो किसको बोलेंगे? किसी और को आई लव यू। इसलिए हमको समय निकालना है। पैसा ही सब कुछ नहीं है। मृत्यु सम सर्व हरिश्चामी, एक दिन सब मृत्यु आ गया, सब छोड़ के चले जाएंगे। क्यों? थोड़ा सा समय दियो। हाँ, उसलिए क्या करना है, छोटे छोटे चीजों पे वो डिपेंड नहीं रहता है। ज्यादा पैसा इकट्ठा करने के लिए पूरा नहीं, उसमें टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करता है। वो चिंता रहित रहता है, मेरा कल का कैसा नहीं सोचता है। जब चींटी नहीं सोचती, हत्ती नहीं सोचता, तो हम क्यों सोचना? हम क्यों सोचना? हम कितना सामान खरीदते देखो, साल भर का चावल पहले डाल लेते, चावल में कीड़े होते, सब होते नहीं। भाई, जब हमारे को आवश्यकता है, जितना हमारे को आवश्यकता है उतना ला लो ना, फ्रेश मिलेगा, फ्रेश मिलेगा। ये नहीं कि हमको बहुत दिनों तक रख रहे हैं, खराब हो गए बाद में खा रहे हैं, डॉक्टर को फिर जाके पैसे लगा रहे हैं, तो ये गलत है, गलत है। ठीक है ना? पढ़ो, तात्पर्य पढ़ो जल्दी से। शबा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, श्री प्रभुपाद जी की जय। भक्त को धन दिया जा सकता है, किंतु उसे धन अर्जित करने के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए। भगवत कृपा से यदि उसे स्वयं धन की प्राप्ति हो तो वह उद्गन नहीं होता। स्वाभाविक है कि भक्त दिन भर में 2 बार स्नान करता है और भक्त के लिए प्रातः काल जल्दी उठता है। इस प्रकार वह बाहर तथा भीतर से स्वच्छ रहता है। भक्त सदैव दक्ष होता है, क्योंकि वह जीवन के समस्त कार्यकलापों के सार को जानता है और प्रामाणिक शास्त्रों में दृढ़ विश्वास रखता है। भक्त कभी किसी दल में भाग नहीं लेता, अतएव वह चिंता मुक्त रहता है। समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण कभी व्यथित नहीं होता। वह जानता है कि उसका शरीर एक
उपाधि है। अतएव शरीर कष्टों के आने पर वह मुक्त रहता है। शुद्ध भक्त कभी भी ऐसी वस्तु के लिए प्रयास नहीं करता जो भक्त के नियमों के प्रतिकूल हो। उदाहरणार्थ, किसी विशाल भवन को बनवाने में काफी शक्ति लगती है, अतएव वह कभी ऐसे कार्य में हाथ नहीं लगाता जिसमें कि भक्ति के प्रगति ना होती हो। वह भगवान के लिए मंदिर का निर्माण करा सकता है और उसके लिए वह सभी प्रकार की चिंताएं उठा सकता है, लेकिन वह अपने परिवार वालों के लिए बड़ा सा मकान नहीं बनाता। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक दिन सूर्य एक दिन लास्ट इसके पहले के बैच में चरण सिंह राणा प्रभु मेरे को ये डाउट पूछे। चरण सिंह राणा प्रभु तो भूल गए शायद। प्रभु क्या हम लोगों को घर नहीं बनाना क्या? कभी भी आचार्य जितने भी बुक लिखे हैं वो हाईएस्ट लेवल लिखते हैं। वो हाईएस्ट टॉप लेवल की भक्ति लिखते हैं। टॉप लेवल की भक्ति के लिए अगर आपको डायरेक्ट यही जन्म में भगवत धाम जाना है तो आप अगर घर बनाने में समय व्यर्थ कर दिए, अच्छा घर है, हाँ अच्छा घर है भाई, टीनों का घर है अच्छा है, स्लैब का घर है अच्छा है, लोग क्या करते हैं उसको तोड़ते हैं। अच्छे घर वो और 40 साल भी चलेगा, उसको तोड़ के क्या करते हैं, नहीं इसको हम बदल देंगे। अब पैसा आ गया, पैसा आ गया तो अलग अलग उसको मार्बल बैठाएंगे, ग्रेनाइट बिठाएंगे, यानी वो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ उसको चेंजेस कर देंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, आप इतना भक्ति करें क्या, जैसे ही घर का काम लिए अल्टीमेटली ये लेबर नहीं आया, वो नहीं आया, वो नहीं आया, वो आप जो भी बंदा घर बनता है उसको देखो शायद सुकून से वो भक्ति करता ही नहीं। तो समझना ये चाहिए, ठीक है बनना गलत बात नहीं है, लेकिन जी अगर काम चल रहा है, तो चला लो ना। जब ये कपड़े से हमारा आज काम चल रहा है, चला लो ना। अच्छा कपड़ा है उसको कोनों में डाल रहे हैं और खरीद रहे और खरीद रहे और खरीद रहे, तो हमको क्या करना है, छोटे छोटे चीजों पे हमको डिपेंडेंट डिपेंडेंट नहीं रहना है, यहाँ से निकलना। देखो यहाँ से निकलना, मैं एक छोटा सा मेरा एग्जाम्पल देता हूँ। हाँ तो फिर हम लोग कहाँ पे थे, हमारे पास में आ जाएंगे, 16वां श्लोका खत्म हो गया है और 4 श्लोका खत्म कर देंगे हम लोग। तो अने अने अब ये श्लोका क्या बोलता है, ये हो गया क्या? प्रभु जी हाँ 17वां साम पे है 17वां देखना ना। जी। हाँ सात, ठीक है ठीक है। यो तो न पहले दृष्टि न द्वेष्टि न शोचिते न कांक्षति शुभाशु परित्यागी भक्ति मानने से में प्रिय है। ठीक है, जो ना कभी हर्षित होता है, यस पैसा बहुत आ गया, हर्ष करता है नहीं, कभी जो ना शोक करता है, जो ना पछताता अरे ये मेरे से चले गया भगवान, ये गया वो गया, नहीं। हाँ इच्छा करता है, मेरे को ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए, क्यों इच्छा करना। हाँ जो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के वस्तुओं का परित्याग कर देता है, वो मेरे को अत्यंत प्रिय है। पढ़ लीजिए इसका तात्पर्य, इमीडिएटली नेक्स्ट श्वेता जाएंगे। माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। श्री शुद्ध भक्त तात्पर्य, श्री प्रभुपाद की जय। शुद्ध भक्त भौतिक लाभ से न तो हर्षित होता है और न हानि से दुखी होता है। वह पुत्र या शिष्य की प्राप्ति के लिए न तो उत्सुक रहता है, न ही उनके न मिलने पर दुखी होता है। वह अपनी किसी प्रिय वस्तु के खो जाने पर उसके लिए पछताता नहीं। इसी प्रकार यदि उसे अभीप्सित की प्राप्ति नहीं हो पाती तो वह दुखी नहीं होता। वह समस्त प्रकार के शुभ अशुभ तथा पाप कर्मों से सदैव परे रहता है। वह परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए बड़ी से बड़ी विपत्ति सहने को तैयार रहता है। भक्ति के पालन में उसके लिए कोई बाधक नहीं बनता। ऐसा भक्त कृष्ण को अतिशय प्रिय होता है। हरे कृष्ण। हरी बोल, क्या बोल रहे हैं, भक्त जब भक्त बन जाता है तो उसको लड़ने की क्षमता आ जाती है। और जो भक्ति नहीं करता है वो सुसाइड कर लेते हैं। मेरे परिवार में ऐसा हो रहा है, मेरे को वो लॉस आ गया, नहीं वो भगवान भगवान से इतना जुड़ जाता है, ठीक है भगवान आज पैसा दिए आप, आज नहीं देना चाह रहे, ओके भगवान आज नौकरी, नौकरी तो आपका दिए देन है, नौकरी में से निकाला गया, ठीक है और एक भी नौकरी आप ही लगा देंगे, ठीक है ना। बच्चों को वो बोलते हैं कभी कभी बच्चे भी भगवान की देन है, हाँ भगवान जब बच्चों को जब धरती पे लाए तो वो बच्चों का जरिया हम बन रहे हैं, उनको दाना जो मिल रहा है उनका जरिया हम बन रहे हैं। अगर हम चले भी जाएंगे तो बच्चे बढ़ेंगे ही। कितने लोग कोरोना में माँ बाप चले गए, उनके बच्चे छोटे छोटे थे, क्या आज बच्चे पढ़ रहे नहीं, क्या क्या बच्चे उन लोग नहीं कर रहे क्या? कई लोग देखो आप, कभी हम समझते हैं अरे उन्होंने चले गया बच्चों का कैसा बच्चा, वो भी डेवलप उसके उसके किस्मत के हिसाब से वो भी वो टॉप टॉप पोजीशन को भी जाएगा। कभी कभी बिना माँ बाप के भी बच्चे कुछ हासिल करके बताते हैं।
और जो माँ बाप सब कुछ स्पून फीडिंग करते हैं, बेटा ये खा, बेटा सोने का चमचे से खिलाते हैं, फिर भी वो बच्चा आगे जाके कामयाब नहीं बनता है। तो इसलिए हमको यहां से निकलना है। एक भक्त जब बनता है, समुद्र की लहरें, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं हम लोग सब समुद्र की लहरों में हैं। हाँ, यानी समुद्र की लहरों में तीर रहे हैं, तो तीरने की जो शक्ति देता है वो ठाकुर देता है। ठीक है, वो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। समशत्रु च मित्रे च। अब ये श्लोका में क्या बताया गया, जो मित्र तथा शत्रु के लिए बार बार वह अलग अलग वही रिपीट हो रहे हैं, नहीं थोड़ा थोड़ा लगता है वैसा, लेकिन भगवान बोल रहे हैं मित्र और शत्रुओं में समान। इससे पहले एनवियस नेचर निकालो बोले, अब समान भाव और मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश, ये जो क्वालिटी किसी में भी आ जाती है, जो दूषित संगति, हाँ चलो आज एंजॉय कर लेंगे, आज दारू पी लेंगे, चलो आज ये करेंगे, तो ये दूषित संगति है जो भक्ति से हमको हटा रही है। संकट में क्या क्या बोला आप लोगों को, संकट यानी भक्तों का संग अगर जो कट जा रहा है वो रियल संकट है, तो वो संकट में डाल रहा है, वो दूषित संगति है। अरे वो क्या करता है, इस्कॉन में क्या ज्वाइन होता, वो मत ज्वाइन हो, भक्त बन जाएगा, ये एंजॉय कर लें, आज नशा कर लेंगे, नहीं तो ये गलत है। तो वो ऐसे लोगों को छोड़ देना, जो सदैव मौन शांत, जब बात करो बोलते श्वेता माता जी बात करते तब तक वो शांत रहते, जब जैसे ही बात करो बोलते दहाड़ते शेर के वैसा, यस मैं मोनिका हूँ, मैं श्वेता हूँ, भगवान क्या बोले मेरे को मालूम। पूनम माता जी बोलते हैं भगवान क्या बोले, सुभद्रा माता जी बोलते हैं भगवान क्या बोले। आजकल तो सुधीर प्रभु रुक रहे नहीं, कल ग्रुप में इतने सारे भजन डाल दिए, देखो मैं भजन गा के भी बताऊंगा। अरे प्रभु, हाँ मैं बोला ये ग्रुप भक्ति का रहना चाहिए, यहाँ पे सब फिर नाम प्रतिष्ठा में आ गए। देखो मैं ये फॉरवर्ड कर रहा हूँ, सुनो क्या है, ये ग्रुप है इस्कॉन का, इस्कॉन के माध्यम से आपको क्लासेस लेने के लिए ये ग्रुप दिया गया है, भक्ति में टिकने के लिए। हाँ, आप जो बनो उसमें डंप कर रहे हैं, तो हमें क्या करा, ग्रुप से छोड़ दिया। ऑलरेडी 130 ग्रुप है मेरे पे, मैं वो 130 ग्रुप को इतना झेल रहा हूं, अब ये और एक ग्रुप में मैं क्यों झेलूं जहां पे मेरे काम की चीज नहीं चल रही है। तो वैसा हर कोई छोड़ दे के चले जाता है, हमको नाम प्रतिष्ठा नहीं होना, नाम प्रतिष्ठा शुकरेरा विष्ठा, शुकर के उसको मल के समान है, तो ऐसा बताया गया। हमको नहीं चाहिए बाबा, हमको क्या चाहिए, ठाकुर तेरे तेरे साथ में, बस तेरे संग में रहना है। तो क्या करना, ये क्वालिटीज ला लो, जो किसी भी प्रकार का घर बार परवाह नहीं करना। परवाह बोलते इसका ये मतलब नहीं है कि घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, घर छोड़ दे के नहीं जाना, घर का भी बन के रहना, लेकिन घर ही सब कुछ है नहीं मानना, ज्ञान में दृढ़ रहना। और भगवान लास्ट में हर एक बार बोलते हैं भक्ति में संलग्न रहना। ये पूरे क्वालिटी है, भक्ति नहीं कर रहे वेस्ट। लास्ट श्लोका यह, हाँ मैंने पूरे क्वालिटीज है लेकिन भक्ति नहीं करे पूरा वेस्ट है। मैं फिर बोल रहा हूँ, आप भी भगवान क्या बोले, ये तो धर्मात्मा इदम योक्ता त्वाम पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा परमा भक्तास्ते तिवा मे प्रिय। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करता है, जो मुझे ही अपने चरम लक्ष्य बना कर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपे न संलग्न रहता है, वह भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। हरि बोल बोलना पड़ता है, ये अध्याय है। तो यानी जीवन का चरम लक्ष्य अगर हम बच्चों को जाके पूछते हैं क्या है चरम लक्ष्य, पैसा कमाना, नाम कमाना, हाँ प्रॉपर्टी कमाना, ये चरम लक्ष्य नहीं है। जीवन का चरम लक्ष्य क्या है, मेरे को प्राप्त करना। जीवन का चरम लक्ष्य वो नहीं है। देखो सब लोग मेरे YouTube के वीडियोस से दंडवत क्या बोलते हैं, YouTube के वीडियोस डाउनलोड करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ये जीवन का चरम लक्ष्य नहीं है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर देखो, लाइक करो, ये जीवन का चरम लक्ष्य नहीं। जीवन का चरम लक्ष्य क्या है, भगवान को प्राप्त करना। कौन बोले, स्वयं भगवान बोले। इसी के साथ हमारा 12वां अध्याय खत्म हो जाता है। कल 13वां अध्याय रहेगा। ऐसी छोटी क्लास रहेंगी हमारी, छोटी क्लास में हम लोग ऐसे डिस्कशन करके निकल जाएंगे यहाँ से। ठीक है, दूसरे दूसरे लेवल से निकल जाएंगे और सीधा हम लोग भौतिक दुनिया से भी निकल के भगवत धाम तक चले जाएंगे। ठीक है, एक दूसरे का साथ देंगे, लेकिन एक दूसरे भी साथ दे रहे हैं और मेरा नाम होना, वो सब नाम के चक्कर में मत पड़ो। ठीक है ना। हरे कृष्णा। कपिल ग्रोवर प्रभु आपने हाथ उठाया। वो प्रभु जी तात्पर्य पढ़ने के लिए उठाया था। और ये तात्पर्य अच्छा पढ़ लेना है क्या आपका, आपकी 8 बज गए हैं ना, पढ़ लो 12वां अध्याय तात्पर्य पढ़ लीजिए।
तात्पर्य पढ़ते हैं प्रभु जी। हाँ पढ़ो। तात्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा प्रभुपाद जी की जय। इस अध्याय में दूसरे श्लोक से अंतिम श्लोक तक मध्यावेश मनो ये माम से लेकर ये तू धर्मामृतम इदम, इस धर्म को तक भगवान ने अपने पास तक पहुंचने की दिव्य सेवा की विधियों की व्याख्या की है। ऐसी विधियों अन्य उन्हें अत्यंत प्रिय हैं और इनमें लगे हुए व्यक्तियों को वे स्वीकार कर देते हैं। अर्जुन ने यह प्रश्न उठाया था कि जो निरंकार ब्रह्म प्रथ में लगा हुआ है वह श्रेष्ठ है और जो साकार भगवान की सेवा। भगवान ने इसका बहुत स्पष्ट उत्तर दिया है कि आत्म साक्षात्कार की समस्त विधियों के भगवान की भक्ति निस्संदेह सर्वश्रेष्ठ है। दूसरे शब्दों में इस अध्याय में यह निर्णय दिया गया है कि सुसंगति से मनुष्य में भक्ति के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, जिससे यह प्रामाणिक गुरु बनाता है और तब है उसे श्रद्धा, आसक्ति तथा भक्ति के साथ सुनता है, कीर्तन करता है और भक्ति की विधि विधानों का पालन करने लगता है। इस तरह वह भगवान की दिव्य सेवा में तत्पर हो जाता है। इस अध्याय में इस मार्ग की संस्तुति की गई है। अतएव इसमें प्रभु जी थोड़ा बैकग्राउंड हो रहा है, कोई बात। प्रभु जी कोई और पढ़ सकते हैं इस। मैं कंटिन्यू हाँ प्लीज पढ़ूं। हाँ। हरे कृष्णा सभी को। मार्ग की संस्तुति की गई है, अतएव इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति की आत्म साक्षात्कार का परम मार्ग है। इस अध्याय के परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्जित है, उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता। दूसरे शब्दों में, जब तक उसे शुद्ध भक्त की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता, तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है और आत्मा और तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। यह तभी तक आवश्यक है जब तक कि शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त ना हो। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावनामृत में लगना चाहता है तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने होते। भगवत गीता के बीच में 6 अध्यायों में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है तथा वह अत्यंत हृदयग्राही है। किसी को जीवन निर्वाह के लिए वस्तुओं की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवत कृपा से सारी वस्तुएं स्वतः सुलभ हो जाती हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। क्षमा माता जी, समझाइए माता जी, क्या क्या है तात्पर्य? समझा देके अध्याय एंड कर देंगे। समझाइए मैया। प्रभु जी मैं समझाऊं? हाँ, लेवल 4 में आया। अब आप यहाँ से जिम्मेदारी उठाना, आप कुछ तो समझाओ। इसमें ये बताया गया है कि जो मनुष्य हैं वो भगवान की भक्ति में कृष्ण भावना में जो लगे होते हैं, उनको बाकी वैसे नॉर्मल कामों की जरूरत नहीं है। वो भगवान की भक्ति में ही तत्पर है कि आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकते हैं। नॉर्मल जैसे हम लोग अपने नित्य कर्म करते हैं या अपनी जीवन यापन करने के लिए चीजों के लिए आगे पीछे भागते रहते हैं, तो जो भगवान की भक्ति में रत होते हैं उनको इन सब नॉर्मल आधुनिक कामों के लिए भागने की जरूरत नहीं है। भगवान की भक्ति में लगे रहें तो वो अपने जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं और उनको भगवान सारी चीजें दे देते हैं। हरे कृष्ण। हरी बोल। भगवान सारी चीजें दे देते हैं। अल्टीमेट कंक्लूजन भगवान। भगवान, हम बच्चे हैं भगवान के, उनको मालूम है क्या होना क्या नहीं होना। किसी को अपने अपने किस्मत के हिसाब से, किसी को जल्दी जल्दी मिलता है, किसी को लेट मिलता है, किसी को नहीं भी मिलता है, लेकिन दे देते हैं। ठीक है, एंड कर देंगे ये अध्याय को। ओके। हर किसी का अटेंडेंस छोड़ दो, कोई भी अटेंडेंस डालो, डालना नहीं डालना आपकी मर्जी है। ये सिर्फ हाफ एन आवर की क्लास रहती है, तो ज्यादा टेंशन मत लो, ठीक है। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा जय कृष्ण प्रभु। सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो
वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद की जय। भागवतम की क्लासेस स्टार्ट होते हैं आपको। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा हरे प्रभु कृष्णा जी, प्रभु हरे जी, हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्ण सभी को धन्यवाद। कृष्णा दंड